हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस तरह का हल्दी मेहंदी का सिंपल काम करना चाहते हैं, हल्दी और मेहंदी का एकदम सिंपल काम है और आप लोग भी इस तरह का काम करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। तो ये आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्योंकि इसमें टोटल डिटेलिंग बताया गया है कि कैसे क्या करना है, आपको नहीं करना है, ठीक है? पाटा भी सिंगल है, उसमें कपड़ा कैसे लगाना है, यहाँ से भी आप सीख सकते हैं कि पाटा में चुन्नट के साथ कपड़ा कैसे लगाया जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, एकदम सिंपल है, हल्दी मेहंदी का काम है, ठीक है? इस तरह का आप सेल्फी पॉइंट भी बना सकते हैं, ठीक है ना? ज़रूरी नहीं है कि हल्दी मेहंदी में ही चलेगा, इसको आप सेल्फी पॉइंट पे भी यूज़ कर सकते हैं। हल्दी मेहंदी तो चलेगा ही चलेगा। एकदम सिंपल है, वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कि इसमें कैसे क्या करना है, नहीं करना है। कपड़ा जो अवेलेबल है, वो लगाइए, लेकिन मैक्सिमम हल्दी मेहंदी में जो है ना पीला कपड़ा का यूज़ किया जाता है। पीला और ग्रीन सी जो आता है, जिसको हरा कहा जाता है, ग्रीन सी भी एक तरह का हरा हल्का डीप कलर होता है, ठीक है? एक तो जो हरा होता है पूरा हार्ड कलर होता है। तो ग्रीन सी जो आता है कपड़ा, उस कपड़ा को आप यूज़ कर सकते हैं, पीला और हरा, ठीक है? उसके लिए आपको उस सेल्फी में भी चल जाएगा और हल्दी मेहंदी में तो लगता ही है। तो दोनों मतलब समझ लीजिए कि एक ही गो फ्रेम में, एक ही गो डेकोरेशन में 3 गो काम आपका है इसमें, हल्दी, मेहंदी और सेल्फी। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है? कपड़ा लगाने का तरीका अगर जानना चाहते हैं कि पाटा में कपड़ा कैसे लगता है चुन्नट के साथ, तो यहाँ से भी आप आराम से सीख सकते हैं कि पाटा में चुन्नट के साथ कपड़ा कैसे लगेगा। अब फ्रेंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं अपलोड करता रहूँ और आप लोगों को नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। चूँकि आप लोगों को मालूम है कि वेडिंग फ्लावर लाइन से हम वीडियो लाते रहते हैं, चाहे वो फाइनल वीडियो हो या डिटेलिंग वीडियो हो। फाइनल वीडियो का मतलब हुआ कि काम किया हुआ पूरा, मतलब फ्लावर डेकोरेशन का पूरा काम किया हुआ उसका वीडियो, और डिटेलिंग वीडियो का मतलब जो सामने में अभी आप देख रहे हैं, इसी को डिटेलिंग वीडियो कहा जाता है। तो चाहते हैं कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा करके उसको ऑल कर दीजिएगा। उसके बाद हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है? तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो कपड़ा का सबसे पहले आप समझ लीजिए कि चुन्नट जो बनता है कपड़ा, शुरू में देख रहे थे एक साइड से कैसे बनाया जाए, हल्का सा हाथ से फोल्ड करके कपड़ा को मारा जाता है, दूसरा साइड से भी वही करना है। दूसरा साइड से चुन्नट मारने का तरीका देख लीजिए, हल्का सा हाथ से उंगली से है ना, उंगली से हल्का सा फोल्ड करना है, बस उसमें तार लगा देना है। तार जो यूज होता है फ्लावर डेकोरेशन लाइन में जो तार हम लोग यूज करते हैं, अभी जो तार यूज हो रहा है 24 नंबर तार है, ठीक है? 24 नंबर तार है, वो आपको किसी भी आर्टिफ़िशियल फ्लावर दुकान में मिल जाएगा। जिस दुकान में आर्टिफ़िशियल फ्लावर मिलता होगा, उस दुकान में आपको तार मिल जाएगा, और नहीं तो कच्चा फ्लावर आइटम जिस दुकान में मिलता है, उस दुकान में भी आपको तार अवेलेबल हो जाएगा। याद रखिएगा 24 नंबर तार, ठीक है ना? ये 24 नंबर तार आपको होता है फ्लावर लाइन में, और एक ठो होता है बर्फ़ी तार जिसको बोला जाता है, जैसे कि मरवा-वरवा अगर आप सजाते हैं, गाड़ी-उड़ी सजाते हैं, तो होता है बर्फ़ी तार, जिसे मरवा सजाने में या गाड़ी सजाने में काम आता है। ठीक है? मरवा जो सजाते हैं उसमें बर्फ़ी जो मारते हैं गुलाब लगाने के लिए, उसमें काम आता है। तो जो हो गया वो तार हो गया, वो तार का हमको नंबर नहीं याद है, तो उसको 20 नंबर या 18 नंबर जो भी हो उसको तार बोला जाता है, नंबर हमको नहीं याद है, लेकिन इसका 24 नंबर इसका नाम है तार का। मतलब वो 95% जो है ना, फ्लावर डेकोरेशन लाइन में 95% यही तार का यूज़ होता है। वो जो तार बोले हैं बर्फ़ी तार, उस बहुत कम यूज़ होता है, वो जब मलबा सस्ता है या गाड़ी सस्ता है, उसी समय इसको यूज़ किया जाता है। बाकी 95% इस यही 24 नंबर तार का यूज़ होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है? ज़रूरी भी है। इसमें जो कपड़ा जो लगा हुआ है पाटा में, इसको प्रिंट कपड़ा कहा जाता है। बात को समझ गए? कपड़ा लगाने के बाद जो है, इसमें ओसिस आपको लगाना है, ओसिस एल शेप में लगेगा, इसको देख लीजिए आप। इसको एल शेप बोला जाता है। पहले एक साइड से पूरा ओसी लगाया गया, उसके बाद 3 गो या 4 गो पीस का जो ओसिस रहेगा, उसको नीचे घुमा देना है। इसको एल शेप बोला जाता है, ठीक है? एल शेप अगर ओसिस आपके पास है अवेलेबल, तो ओसिस पे काम कीजिए, नहीं अगर आप लोग हिटलॉन में काम करते हैं, तो हिटलॉन में भी आप लोग काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम ओसिस लगाते हैं, तो आप लोग भी ओसिस में काम कीजिए।
अगर हम प्रिंट कपड़ा लगाए हुए हैं तो आप लोग भी प्रिंट कपड़ा में ही काम कीजिए। अवेलेबल जो है आपके पास कपड़ा, लेकिन हल्दी मेहंदी में पीला और हरा दीजिएगा। यहाँ पीला कपड़ा का यूज़ किया जा रहा है, पीला हरा पत्ता का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन फ्लावर जो है पीला नहीं यूज़ है। आप लोगों को अगर लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं अगर आप लोग के पास जो अवेलेबल फ्लावर है वो लगा सकते हैं। लेकिन इसमें लेकिन क्या है कि हल्दी मेहंदी का मतलब ही होता है हरा पीला, ठीक है ना? तो पार्टी यहाँ नहीं कुछ कहा गया बोला था, इसलिए इसमें फ्लावर कपड़ा मतलब पत्ता तो हरा दिए हैं, लेकिन फ्लावर पीला नहीं दिए। पार्टी नहीं कुछ बोला तो चल गया। अगर कहीं पे पार्टी बोलेगा तो आपको हरा या पीला जो उसका जो हल्दी मेहंदी का जो फ्लावर का जो कलर होता है वो आपको लगाना ही पड़ेगा। पत्ता हरा आ जाएगा, लेकिन फ्लावर जो है हरा नहीं आता है। हरा आता है कार्नेशन, लेकिन आपको बहुत कम मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा मतलब फ्लावर की जगह जैसे लीची पत्ता जो आता है, लीची पत्ता हरा, वही लगाने का। अब ऑर्किड तो आपको पीला मिल ही जाएगा और कपड़ा भी आपको हरा और पीला मिल ही जाएगा। तो इस तरह का अगर फ्लावर गार्डन भी अगर आप लोग सीखना चाहते हैं ना, जिस तरह का सामने में आप फ्लावर गार्डन देख रहे हैं कि किया जा रहा है, ऑर्किड और लीची पत्ता का मिक्स गार्डन जो होता है, और इस तरह का फ्लावर गार्डन अगर आप लोग को सीखना है तो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं, और नहीं तो चैनल पर जा कर के, ठीक है, मेरे चैनल पे जा कर के वहाँ पे सर्च मारिएगा कि आर्टिफिशियल फ्लावर गार्डन कैसे करें, तो आपको वीडियो वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ से आप जा कर के आराम से सीख सकते हैं। पाटा में जो कपड़ा लगाया जा रहा था पूरा चुन्नट के साथ, देख लें कि पाटा में चुन्नट के साथ कपड़ा कैसे लगता है। अगर पर्सनली पाटा में कपड़ा लगाने का तरीका सीखना चाहते हैं 3 से 4 डिज़ाइन में, तो उसका भी वीडियो अपलोड है। बस सर्च करना, वही करना, चैनल पर जाकर सर्च मारिएगा कि 3 से 4 डिज़ाइन में पाटा में कपड़ा कैसे लगाएँ। इस तरह से सर्च मारिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से भी आप जा कर के देख सकते हैं कि कपड़ा कैसे लगाया जाता है, सबसे आसान तरीका। अब पाटा में सबसे आसान तरीका कपड़ा लगाने का कौन-सा है? तो जो आपको समझ में आएगा, 3 से 4 वैरायटी में अपलोड है वीडियो, जो आपको समझ में आएगा वहाँ से आप अपना कपड़ा पाटा में कपड़ा लगा सकते हैं। इस तरह से कपड़ा लगाएँगे तो हमको बहुत जल्दी कपड़ा लग जाएगा। इस हिसाब से कपड़ा लगाइएगा जैसे कि अभी लग रहा था चुन्नट के साथ, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सबसे हार्ड यही है, लेकिन देखने में बहुत ही बेहतर लगता है, ठीक है ना? क्योंकि इसमें का इसका जो फिनिशिंग होता है ना, इसका फिनिशिंग का बात ही कुछ अलग है। तो बात समझ गए? और अगर कार्नेशन ओनली फॉर कार्नेशन जो आता है, तो ऑर्किड, लीची पत्ता का मिक्स गार्डन हो गया। ओनली फॉर कार्नेशन का भी अगर आप लोग गार्डन सीखना चाहते हैं, ओनली फॉर कार्नेशन का गार्डन कैसे करें, चूँकि जो नए हैं ना इस लाइन में, फ्लावर लाइन में जो नए-नए हैं, वो ऑर्किड का जल्दी यूज़ नहीं करते हैं। चूँकि इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ऑर्किड थोड़ा महँगा आता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि ऑर्किड जो है महँगा आता है, इस कारण जो नए-नए इस लाइन में उतरे हैं, वो ऑर्किड का यूज़ नहीं करेंगे। तो कार्नेशन का भी ओनली फॉर कार्नेशन का गार्डन कैसे किया जाता है, उसका भी वीडियो अपलोड है। बस वही करना है, सर्च चैनल पर जाकर सर्च मारिएगा कि कार्नेशन फ्लावर गार्डन कैसे करें। बात को समझ गए? देख लीजिए, ये आपका हो गया डेकोरेशन। पाटा में डेकोरेशन दुन्नू पाटा में एल शेप में दिया गया है। कोशिश को एल शेप मारा गया है, फ्लावर भी एल शेप में लगा है, ठीक है? अब इसको जो है बैक साइड में आराम से इसको टेकना है। कहीं भी आप काम कीजिएगा इस चीज़ को ध्यान रखना है, काम आप कहीं भी कीजिएगा, चाहे वो स्टेज का करिए या गेट का कीजिए या मंडप का कीजिए, हर एक फ्रेम को जो है ना बैक साइड से आपको टेकना है। फ्रेम के बैक साइड से आपको सपोर्ट देना है। आप जिस तरह से सपोर्ट दीजिए वो आपके ऊपर है। आपको कैसे सपोर्ट करना है ताकि ये गिरे नहीं, ठीक है? सपोर्ट देखने का तरीका यहाँ देख लीजिए। पीछे कोई पंडाल-वंडाल कुछ नहीं है, पीछे पेड़ था, पेड़ जो देख लीजिए, पाइप को जो है पाटा में बाँध करके पेड़ में बाँध दिया गया है। तो आपको जैसे सपोर्ट करना है, आपको जिस तरीका से सपोर्ट करना है, उस तरीका से इसको सपोर्ट कर देना है ताकि ये गिरे नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। किसी भी चीज़ का डेकोरेशन कीजिएगा, गेट का कीजिए या मंडप का कीजिए या स्टेज का कीजिए या गैलरी का कीजिए, सबको जो है सपोर्ट करना ही है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब इसमें पानी-पानी कपड़ा लगाने का तरीका देख लीजिए। पहला पानी-पानी कपड़ा लगा, दूसरा पानी-पानी कपड़ा लगा, इसमें 4 पानी-पानी कपड़ा का यूज़ किया जाएगा। उसको लगाने का तरीका कैसे है, यहाँ पे वीडियो के आगे में इसलिए मैं कह रहा था कि वीडियो को जब तक आप एंड तक नहीं देखिएगा ना, किसी का भी वीडियो हो, अगर काम सीखना है ना, तो वीडियो को एंड तक देखना ही है। क्योंकि जब तक आप वीडियो एंड तक नहीं देखिएगा तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि डेकोरेशन में आगे क्या होगा।
कपड़ा लगने के बाद देख लीजिए हल्का सा हाथ से फोल्ड किया जा रहा है, बस फोल्ड किए 24 नंबर जो तार है जैसे कि मैंने आपको ज़िक्र किया था वही 24 नंबर तार से जो है कपड़ा को अब बाँध दीजिए। पहला कपड़ा लगा, दूसरा कपड़ा इस साइड लगा, देखिए। पहला कपड़ा उस साइड, दूसरा कपड़ा इस साइड। बस वही सेम सेम वही प्रोसेस है। जितना दूरी पे वहाँ लगा था उस साइड कपड़ा लगा था पहला कपड़ा, उतना ही दूरी पे दूसरा कपड़ा भी आपको लगाना है। फिर तीसरा कपड़ा भी उसी दूरी पे लगेगा, चौथा कपड़ा भी उसी दूरी पे लगेगा। कुछ करना नहीं बस हल्का सा हाथ से फोल्ड कीजिएगा चूँकि कपड़ा का बनावटी ही ऐसा है ना, इसमें आपको चुन्नट करने का ज़रूरत नहीं है। हल्का सा हाथ से फोल्ड कीजिएगा अपने आप चुन्नट का रूप ले लेता है। हल्का सा हाथ फोल्ड किए, आराम से जाकर के वही कपड़ा में पाटा में जो कपड़ा लगल है उसी में 24 नंबर तार से बाँध दीजिए। हो गया? बस एक और है लाल कपड़ा है, उसी को भी उसी हिसाब से सेम दूरी है। जो जिस दूरी पे उसको लगाया गया था उसी दूरी पे इसको भी लगाना है। तो ये आपका हो गया हल्दी, मेहंदी और सेल्फी। समझ गए ना? हल्दी में भी काम करेगा, सेल्फी में भी काम करेगा, मेहंदी में भी काम करेगा। बस इसमें करना क्या है, सिर्फ़ लेटर चेंज करना है। ठीक है ना? जैसे कि अभी हमें मेहंदी था, तो मेहंदी लगा दिया गया है। हल्दी होगा तो मेहंदी हटा कर के हल्दी लगा देना है। अगर आपके पास सेल्फी है तो अगर सेल्फी है, तो उसके बाद हल्दी मेहंदी हटा करके सेल्फी का होगा। अगर लगाना चाहते हैं तो सेल्फी लगा सकते हैं। एक ही वो सेटअप में आपका 3 गो काम निकल गया हल्दी, मेहंदी, सेल्फी। सेल्फी में भी चल सकता है आराम से, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। पाटा का साइज़ मात्र है 7x4, 7x4 का मात्र 2 गो पाटा लगल है, दोनों साइड से 2 गो पॉट है। समझ गए ना? फ्लावर का जो जैसे देखिए लिए हैं कि लीची पत्ता ऑर्किड का यूज़ किया गया है। 7x4 का मात्र 2 गो पाटा लगल है। 7 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा। एकदम सिंपल काम है। तो फ्रेंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह का वीडियो मैं अपलोड करता रहूँ और आप लोगों को नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। चूँकि आप लोगों को मालूम है कि वेडिंग फ्लावर लाइन से वीडियो लाते